इतना पतला होता था, इतना पतला होता था जैसे सांप का चमड़ा जब छोड़ता है ना, जितने दूर में एक हाथी सोती है ना, तो 7 आदमी के श्रीलंका पे हमला कर दिया। श्रीलंका पे अफरा तफरी मच गया। 12,000 तगड़ा तगड़ा आदमी उठा के लाया, सैलरी दिया था, खाओ 3 टाइम। चोल वंश की राजधानी उदयपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश की राजधानी उदयपुर सूती वस्त्र। यहाँ का सूती वस्त्र इतना पतला होता था, इतना पतला होता था जैसे सांप का चमड़ा जब छोड़ता है ना केचुली, तो सांप अपना केचुली उतार देता है, तो एकदम प्लास्टिक की तरह एक कवर उतर जाता है। तो कहा जाता था कि यहाँ का सूती वस्त्र जो है सांप की केचुली के समान पतला होता था। आज भी वहाँ की गोल्डन साड़ियाँ जो आएंगी इतना पतली होती हैं, वहाँ तमिलनाडु में आज भी बहुत बहुत पतली वहाँ की गोल्डन साड़ी। तुम लड़की लोग को पता होगा, हाँ, कांजीवरम। तो कांजीवड़ा तो पीने वाला होता है जी, तो दही बड़ा टाइप का होता है। कांजीवड़ा तो हम लोग दिल्ली उल्ली में जानते हो, दही बड़ा टाइप का रहता है सब, उसमें जलजीरा पानी हेन तेन दूसरे फर्मेंट करके बना कांजीवड़ा। वरम, कांजीवरम। चलो तुम लोग समझदार हो लो तब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कांजीवरम वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है। कहाँ की? तमिलनाडु की। और यहाँ क्या कहा जाता था कि यहाँ की कपड़े, सूती वस्त्र कपड़े सांप की केचुली से पतले होते थे। इटली से डिमांड आता था, जॉर्जिया मेलोनी के टाइम से। मिस्र में कपड़े जाते थे क्योंकि रानी खाली बैठल रहती थी, राजा युद्ध में मराइल रहता था, वो भाला मार दिए, मार दिए, बेचारी परेशान। यार सुबह हो गया, मोबाइल भी नहीं है, टाइम में नहीं कट रहा है, क्या करें। राजा के पास पैसा बहुत है, फूंकना भी जरूरी है पैसा। कुल पैसा फूकेंगे नहीं, पैसा ढेर हो जाएगा, फिर एगो ब्याह कर ले आएगा, तब क्या करना है। पता करो इंडोनेशिया में कौन मसाला बढ़िया है, कहाँ साड़ी बढ़िया है, कहाँ क्या, खूब खर्चा करते रहते थे सब। ठीक करती थी सब, नहीं समझ में आ गया, नहीं करती बढ़िया एकदम, किसी को दिक्कत। तो कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे। अब कावेरी नदी के तट पे होने की वजह से यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, इतनी जमीन उपजाऊ थी। कृष्णा नदी, कावेरी बोल दिए, कृष्णा नदी, कृष्ण क्या? अरे हाँ जी, तमिलनाडु के ऊपर से कृष्णा नदी जाएगी और नीचे से क्या जाएगी? कावेरी। तो इसकी राजधानी के पास से कावेरी नदी जाती थी, इसकी राजधानी के पास से क्या जाती? कावेरी। अब कावेरी नदी पर सिंचाई वगैरह भी जरूरी था। इस वंश के राजाओं ने क्या किया था? सिंचाई के लिए काम किया था कावेरी नदी के ऊपर। तो इस वंश में इतनी ज़मीन उपजाऊ थी कि कहा जाता था कि जितने दूर में एक हाथी सोती है ना, वो ज़मीन इतना है कि अगर हाथी को हटा के वहाँ खेती किया जाए तो 7 आदमी के भोजन 1 साल तक के लिए उगाया जा सकता है। मतलब जितना एरिया में एक हाथी सोती है ना, उतना एरिया में अगर आप खेती कीजिएगा तो 7 आदमी साल भर खा सकता है। आज अपने यहाँ उतना में कुछ नहीं होगा। एक हाथी कितना होगा? 2 रूम 3 रूम बराबर एक हाथी सोएगी, नहीं समझ में आ गया? 2 रूम बराबर 1 डिसमिल में एक हाथी सो जाएगी, नहीं समझे? तो उतना एरिया में आप उतना खेती कर सकते हैं वर्तमान में कि 7 आदमी के भर का खाना निकल जाए। कभी नहीं होगा खेती में। यहाँ पे 1 कट्ठा में तो 7 आदमी खाइए नहीं पाएगा। सब्जी भले हो जाए तो वो सब्जी कौन सी डेली होने वाला चीज है? सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी। आगे बढ़े तो बताइए, चोल काल में यानी चोल में 2 विशेषता। पहला इसका सूती वस्त्र और दूसरा जमीन। जमीन के बारे में क्या कहा गया? 1 हाथी के बराबर 7 आदमी का पेट भरा जा सकता है। मतलब जितना एरिया में 1 हाथी रहती है, इतना जमीन क्या था? उपजाऊ था। कौन सी नदी थी? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम था करिकाल। क्या नाम था? क्या नाम था? करिकाल। करिकाल था सबसे प्रतापी शासक। कौन था? करिकाल। और इसके ऊपर से जाती थी कृष्णा नदी, और बीच से जाती थी कावेरी नदी। तो करिकाल ने देखा कि हमारी जमीन तो बहुत उपजाऊ है, हम क्यों ना इसके पानी को और डाइवर्ट करें। तो हमला कर दिया कहाँ पर? श्रीलंका पे। कहाँ हमला कर दिया? श्रीलंका पे हमला कर दिया। श्रीलंका पे अफरा तफरी मच गया। अब फिर कहा कि सबको लाइन से लगा करो, जितना मजबूत आदमी है सबको साइड करो। हाई कुपोषण वाला इधर रख दो, महिला को इधर रख दो, बच्चों को इधर से, सब मजबूत आदमी को ले चलो। 12,000 तगड़ा तगड़ा आदमी उठा के लाया। कौन? करिकाल। 12,000 तगड़ा तगड़ा आदमी कहाँ से लाया? श्रीलंका से लेके आया। अब मारत मारत लेके आया। अब बाल बच्चा महिला सब कहे तुम लोग इधर रहो, तुम इधर ही रहो, तुम लोग यहाँ पे जाएगा सब यहाँ पे। तो आया मार उड़ के कहा मालिक क्या काम है? तो कहा कि इस पे बांध बनाओ। किस नदी पर? कावेरी नदी। तो भारत का पहला बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और ठेका कहाँ के मजदूरों को मिला? सैलरी दिया था, खाओ 3 टाइम, अब बांध बनाओ। और कावेरी नदी पे बांध बनवाया था। क्या नाम था उसका? करिकाल। क्या नाम था? करिकाल। ऐसे करिकाल नाम सुन के एक अपना वाला फीलिंग आ रही है कि नहीं?
लग रहा है कि अपन भाई करिकाल, नहीं समझा, ऐसे साथ में रहता था कारू भाई। हाँ हम लोग के समकक्ष रहता कारू भाई, श्रीलंका फिर हमला हो तो नहीं समझ में आ गया। किसी को दिक्कत, करिकाल कोई दिक्कत?